सुबह 9:30 बजे तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आते हैं। रात में ही सोशल अकाउंट के जरिए उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि सुबह वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ में एक शख्स भी होता है जो ठीक तेजस्वी यादव के बिल्कुल बगल वाली कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स एक एक करके परत दर परत तेजस्वी यादव के सामने खुलासा करता है, सब भौचक्के रह जाते हैं। चाबी था, एक चाबी अमरेंद्र कुमार जो मेरे भैया हैं इनके पास रहता था और एक चाबी स्कूल मालिक के पास रहता था। अब वह स्कूल मालिक किनको चाबी दिए, वही आदमी अपना वहाँ पर शराब लेकर के आया। सर इसकी जानकारी हमें नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था, तो इसकी जानकारी हमको एक गाड़ी थी क्योंकि एफआईआर में कई सारी गाड़ी सर शराब लगा हुआ एक ट्रक आया और 4 पिकअप आया जो उसको अनलोड करवाने के लिए, और एक डिजायर जो मेरा था और एक मोटरसाइकिल जो वहाँ से एक चाबी जो आप बता रहे हैं स्कूल मालिक यानी कि प्रेमचंद जी प्रेमचंद लोग को फैसला है जी के पास। 7 नवंबर की घटना है। 7 नवंबर को बिहार में तीसरे चरण का चुनाव था। क्या उससे पहले भी गाड़ियाँ आई थी? पूरे चुनाव के दरमियान भी उन्होंने तो कहा कि लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद था, तो इसकी जानकारी हमें नहीं। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मंत्री रामसूरत राय सच बोल रहे हैं कि जिस स्कूल के कैंपस से शराब बरामद हुई है उससे उनका कोई वास्ता नहीं है और जमीन सालों पहले लीज पर दी गई है, तो वो इससे संबंधित एग्रीमेंट पब्लिक करें। वहीं जिस खाते में एग्रीमेंट किए जाने के बाद पैसे डाले गए या भेजे गए उसकी डिटेल्स भी हमारे बीच रखें। अभी ये मामला आया जब इनके भाई ने देखा तो सबसे पहले बौचाहा थाने के कॉल रिकॉर्ड में होगा। आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि यहाँ शराब की तस्करी हो रही है? पुलिस वहां पहुंची क्यों? क्योंकि इनके भाई ने शिकायत की थी। वो तो कॉल रिकॉर्ड में होगा। इनके भाई का नाम साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी जो है उनके पिता के नाम पे। अगर मंत्री जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, देखिए हमारे पास सबूत बहुत है, लेकिन विधानसभा शुरू होते ही तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश सरकार थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान कहा कि उन्होंने आज तक इतनी डरी हुई सरकार नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस कदर डरी हुई है कि वो बोलना शुरू करते हैं तो सत्ताधारी दल के नेता डर जाते हैं, उनके शरीर कांपने लगते हैं। बाद में रामसूरत राय को लेकर सदन के भीतर जोरदार हंगामे हुए। राष्ट्रमंत्री को संरक्षण देना बंद बिहार विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सदन की कार्यवाही शनिवार को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने राजभवन मार्च शुरू कर दिया। विपक्ष के सभी विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन की ओर निकल पड़े। मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने को और सत्ता पक्ष द्वारा आसन को निर्देशित करने के विरोध में विपक्ष ने राजभवन मार्च किया। इस दौरान उन्होंने राजेंद्र गोलंबर पर धरना भी दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी भी दी है जो मंत्री जिसके परिसर में शराब और शराब का जो बिजनेस कर रहे थे, जो सबूत है इसका भी हमने जिक्र किया। और साथ ही राज्यपाल से ये भी बोला गया है कि जो अमरिंदर के भाई हैं या परिजन हैं उनको सुरक्षा दी जाए। उनको जान मान का जो है पहले भी धमकी दी गई है और आज भी सुबह 9 बजे हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 9:30 बजे के आसपास हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ। उसके बाद मंत्री का भतीजा जाता है अमरिंदर जी के घर और घर में उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको धमका करके आता है। उसके बाद हमने स्वयं एसपी से बात करने का काम किया है और सिक्योरिटी की मांग की। इतना गंभीर मसला और आप चाहते कि 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। मंत्री अगर रह जाए इस पद पे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्या सबूत मिटाने का प्रयास? क्या किस जुगाड़ में है सरकार?
अभी क्यों नहीं जवाब दे रही है? मंत्री राम सूरत राय के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन के भीतर एक बार फिर से वो सब किया जिसे देखकर बिहार विधानसभा ही नहीं बिहार भी शर्मसार है। दूसरी पाली में विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्ष ने शराबबंदी को लेकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच धक्का मुक्की, सत्ता पक्ष के सवाल पर विपक्ष इतना भड़क गया कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। विपक्ष के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के नजदीक वेल तक पहुंच गए और उन्होंने वहां रखी कुर्सी पलट दी। इस दौरान बीच बचाव के लिए मंत्री सुमित सिंह और नीरज बबलू भी वेल में आ गए। उनके साथ मार्शल भी वेल में पहुंचे। भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दोपहर 3:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन स्थगित होने की घोषणा के बाद भी राजद और बीजेपी के विधायकों के बीच नोकझोंक जारी रही। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक हंगामे की शुरुआत उस समय हुई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से शराबबंदी को लेकर बोलने की इजाजत मांगी। इस पर स्पीकर ने उनसे कहा कि इस मामले पर बोलने के लिए सोमवार का दिन निश्चित किया गया है। हालांकि उन्होंने इस पर 2 मिनट का समय मांगा। इसी दौरान सदन में हंगामा हो गया। हंगामा इतना बढ़ा कि विधायकों के बीच हाथापाई होने लगी। साथ ही विपक्ष के सदस्यों ने वेल की कुर्सी पलट दी। इस पूरे मामले को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देना चाहता था। उन्होंने कहा कि वे शुरुआत से ही मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उनका कहना है कि जब सदन में हंगामा ज्यादा होने लगा तो तेजस्वी और तेज प्रताप सदन से बाहर चले गए। महामहिम से हम लोग मिलकर के भी आए, बात को रखें। 2 बजे से स्वास्थ्य विभाग पर जो है वो चर्चा होनी थी। चर्चा होने के बाद जो राष्ट्रीय जनता दल का जो समय है, हर पार्टी को मांग पर कटौती प्रस्ताव के बोलने का अधिकार होता है। उस पर हम जब उठे बोलने के लिए तो ये कोई झुठला नहीं सकता, ये सच बात है कि नेता विरोधी दल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है। संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री होता है संवैधानिक पद पर। उप मुख्यमंत्री कभी भी संवैधानिक नहीं होता। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक अगर आप देखिएगा तो हमको एक बार भी अपनी बात को रखने का मौका नहीं दिया गया, जो कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। कई अति महत्वपूर्ण मुद्दे जो आते हैं उसमें आसन को ये पावर है, शक्ति है कि इसमें बोलने का मौका दिया जाता है। तो लगातार हस्तक्षेप किया गया और हम जैसे स्वास्थ्य विभाग के मांग पर अपनी बात को शुरुआत किए, वैसे ही आपने देखा होगा कि कई लोगों ने टिप्पा टिप्पणी, बल्कि ऐसे मंत्री जो पहली बार बने हैं जिनको गरिमा मंत्री पद का नहीं पता है, उनको सब लोग जो है टिप्पा टिप्पणी करने लगे। तो जाहिर सी बात है, डर है सरकार में, वो हमको बोलना नहीं देना चाहते।
हमारे पास जो एविडेंस है वो सदन में नहीं रखना देना चाहते। ये एक सोची साजी बीजेपी की नीतीश जी की रणनीति है। पूरे दिन सुबह से गायब है नीतीश कुमार जी, जब उनके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप ही नहीं बल्कि एविडेंस के साथ रखा जा रहा है। कहाँ है मुख्यमंत्री? मंत्री किसके हैं वो? किसने बनाया उनको मंत्री? क्यों भाग गए नीतीश कुमार जी? क्यों नहीं है सदन में? और जो बीजेपी के लोग हैं पूरी तरीके से सदन में लोकतांत्रिक ढंग से जो लोकतंत्र का मंदिर है वो सदन नहीं चलने देना चाहते। आप लोगों ने भी देखा होगा, अध्यक्ष ने मुझे 2 मिनट का समय दिया। हमने बोला कि 2 मिनट में हम अपनी बात रख करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जिसको सदन आसन को जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और हमने क्या शुरू की? हमने मांग पे जब बहस की, जब चर्चा शुरू हुई तो हमने शुरुआत ही ये कही कि भाई जैसे हमने शराब का जिक्र किया वैसे ही सब लोग उठ गए। हम क्या बोलने जा रहे थे कि शराब से शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान होता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ भी मामला है। लेकिन एक शब्द के बाद हर शब्द जैसे हम बोल रहे हैं वैसे बीजेपी के लोग जो खड़े हो जा रहे हैं, जो मंत्री बने हैं उनको गरिमा का कोई पता नहीं, कुछ नहीं, वो भी खड़े हो जा रहे हैं। अरे ये मंत्री हैं कहाँ? इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? अब क्या चाहिए उनको? कौन सा एविडेंस चाहिए? हम बता रहे, ले भाई एविडेंस जो चाहिए वो ले। सरकार में दम में चुनौती दे रहे थे ना मंत्री, आए चुनौती स्वीकार करें ना, कहाँ भागे हुए? आए मुख्यमंत्री बहस कर ले।